हमारी कौम ने कितनी बड़ी नाइंसाफी की है। जो लोग ज़कातें खाते रह गए, जिन लोगों ने फितरे वक्त पे नहीं दिए, जिन लोगों ने उश्र ना दे करके अपनी कमाई को हराम बना करके खाया, वो लोग कहते हैं कि मौलवी हराम खाया करते हैं, मौलवी ज़कात खाया करते हैं। गैरत आनी चाहिए। इस कौम के खिलाफ जबान ना खोलिएगा, इनकी तौकीन न कीजिएगा। ये कोई लावारिस नहीं है, हल्के में मत लेना। खुदा की कसम, ये इतनी अजमतों वाले हैं, ये कोई लावारिस नहीं, ये तो वो हैं जिनका काबे वाला भी वारिस है और खुद मदीने वाला भी वारिस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोचे तो सही, आज ना एक डॉक्टर एक हाफिज की कदर नहीं करता, वो उसे जाहिल समझता है। ये तो तब पता चलता है जब सांस आखिरी होती है और यहां अटकी होती है और गधे की तरह आवाज निकलती है और रूह नहीं निकल पाती है ना, तो फिर MBBS की कोई सुई, कोई बोतल, कोई टेबलेट काम नहीं करती है। फिर यही सस्ते कपड़े पहनने वाले कुरान वाले कामयाब आए हुआ करते हैं, यही काम आएंगे, यही काम आएंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन बच्चों के वालिदैन को। ये 2 बच्चे अल्लाह इन्हें सलामत रखे और इनके वालिदैन को सलामत रखे जिन्होंने अपने बेटे कुरान के नाम वक्फ कर दिए हैं, वक्फ कर दिए हैं। ये कुरान के नाम बेटे कर दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है अगर ये दोनों बेटे काम पे जाएं तो 500 भी न लाए तो 400 तक शाम को लेके घर आ सकते हैं। आ सकते हैं कि नहीं भी देख लो इन्हें। कितनी उम्र होगी बच्चों की? हाँ, 15 से 20 के बीच में कमा के ला सकते थे क्या भाई? नहीं इतना बोलो, कमा के ला सकते थे ना। मैं उस बाप की मोहब्बतों को सलाम करता हूं जिसने इन बेटों को मदरसे की राह देके कहा, तेरे हिस्से की मजदूरी हम करके लाएंगे, हमारे हिस्से की जन्नत तू कमा के ले आना। मैं उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने अपना आराम ना देख करके अपने बेटे कुरान के नाम कर दिए। भाई क्यों बांटते हो लड्डू बेटे की पैदाइश पे? क्यों ढोल बजता पूरे मोहल्ले में, फलां का बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ? क्यों? कि लो जी बुढ़ापे की लाठी आ गई है। यही तो बात होती है ना, बुढ़ापे का सहारा है। आप समझे तब हाँ बोले, ना समझे तो ना बोल दें, ताकि मैं समझ जाऊं कि मुझे दोबारा बात कहनी चाहिए। इसीलिए बेटों की पैदाइश पे लड्डू बांटे जाते हैं ना, कि बुढ़ापे का सहारा आ गया है। इसलिए खानदान में खुशियां मनाई जाती हैं कि लो वो आ गया कि जो बुढ़ापे में बाप के काम आएगा। अगर ये बात नहीं होती तो फिर बेटी की पैदाइश पे लड्डू क्यों नहीं बांटते? क्यों मैया मर जाती है बेटी की पैदाइश? ऐसे मुंह लटका लेते हैं जैसे बेल का तरबूज सूख गया हो। बेटी आ जाए तो क्या हुआ भाई, कोई खबर नहीं दी, बेटी आई है। हाँ, क्यों मुंह उतर गया? अरे क्या भाई, खर्चा ही बढ़ गया और किस काम की है बेटी? ये जुमले बोले जाते हैं। उसे पालें हम, पोसे हम और पराए घर चली जाएगी। ये सोच कर न बेटियों की तालीम पे मेहनत की जाती है और ना ही बंदा उनसे प्यार करने के लिए तैयार होता है। हर जगह हम बेटों को मुकद्दम रखते हैं। बाजार से आएंगे तो पहला नाम बेटे का जबान पे आता है। हाथ में चीज की थैली है ना, वो कहेंगे बेटा किधर है? बेटा बिस्तर पे बैठा हुआ और बेटी दौड़ के दरवाजे पे पहले आ जाती है, मेरा बाप आ गया। हमने हाथ पकड़ा, साइड कर दिया, थैली लेके बेटे के कदमों में गए, ले ये चीज लाए हो। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब भी घर में तुम बाहर से कोई चीज लाया करो तो पहले बेटियों को अता किया करो। ये नबी ने पहले बेटियों का हक दिया है और ये बेटे को दे इसलिए रहा है कि बुढ़ापे का सहारा है। जब मेरे हाथ पैर काम नहीं करेंगे तो इसकी कमाई खाऊंगा या इससे मेरी नस्ल चलेगी।
ये सोच करके आप से बेटों को प्यार करते हैं, बेटियों को बेवकूफ ना समझा करो। बेटियां बड़ी हसास होती हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, बेटियों का एहतराम मेरे नबी ने सिखाया है, बेटियों को प्यार मेरे नबी ने बताया है। 1400 साल पहले जो मेरे नबी ने ऐलान किया था, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उस दिन से लेके आज तक हर बेटी हर घर की रौनक बन गई है। आपसे भी कहना चाहता हूँ, जब हम परदेश से बाहर से आते हैं, हाथ में कोई चीज लेके आते हैं, बेटे से ज्यादा बेटी बेकरार होती है, बेटे से ज्यादा बेटी को इंतजार होता है, बेटे से ज्यादा बेटी याद करती है, बेटे से ज्यादा बेटियों को बाप के आने की घड़ियों का इंतजार होता है। जैसी रात के सन्नाटे में दरवाजे पे दस्तक होती है, बेटा 8 साल का है, बेटी 6 साल की है, बेटा बिस्तर पे बैठ के बाप के आने का इंतजार करता है, लेकिन बेटी दौड़ के दरवाजे पे चली जाती है। हमने बेटी को आते देखा, हाथ पकड़ा, साइड में ले लिया, जो चीज लेकर के आए थे उसको लेकर के आगे चले। बार बार बेटे को पूछ रखे हैं, तुम्हें क्या लगता है बेटी 6 साल की है तो इसे एहसास नहीं होगा? अल्लाह ने बेटियों को बड़ा हसास बनाया है। खुदा की कसम, जब तुम बेटी दौड़ करके आए और उसको साइड करते हो, बेटी तो तभी समझ जाती है कि मेरे बाप ने मुझे अलहदा कर दिया है। और जब तुम बेटों को प्यार दिखाते हो, बेटी को ऑर्डर करते हो, तू पानी लेकर के आ, बेटे की गोद में पसंद की चीज रखते हो, बेटी का पानी का ऑर्डर है, बेटी पानी दौड़ के लाती है, लेकिन पूरी जिंदगी कभी तुमसे शिकवा नहीं करती है, कभी शिकायत नहीं करती है, कभी ये नहीं कहा उसने कि तेरी नजर दोहरी रखी, कभी उसने ये नहीं कहा कि तूने मुझे अफजल नहीं माना। पूरी जिंदगी वो तेरी हो के बगैर किसी उजरत पर तेरी गुलामी करती रही है। तू शाम को घर से देर में घर पे आता है, दरवाजा उठ के बेटी खोलती है, रात के सन्नाटे में आता है, गरम रोटी बेटी खिलाती है, अगर तू थक के आता है गरम दूध बेटियां पिलाया करती है। लेकिन आज बेटियां मजलूम हो गई है सिर्फ इसलिए कि बेटे ज्यादा काम आते हैं, बेटियां कम काम आती हैं। अगर आपके जगन में ये बात हो तो कान खोल के सुन लो, अगर बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती है। अगर बेटों के जरिए बुढ़ापा पार लगता है तो बेटियों के जरिए पुलसिरात का पूरा सफर पार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही मसाइल है ना, बस यही मसाइल है। खुदा के वास्ते यहां बेटियों का कोई इदारा है, मदरसा है बेटियों का, है ना? हर बंदा अपनी बेटी को दीन की तालीम दे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। इतनी जोर से वादा करो मुझे लगे कि मैं मुसलमानों में ही बोल रहा हूं, चौहानों में नहीं बोल रहा हूं। पढ़ाएंगे अपने बेटियों को मदरसों में इंशाअल्लाह। अपनी बच्चियों को हुजूर की दीन की तालीम दो, ताकि हमारी बेटियां आगे चल के रील बनाने वाली न बने, बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को जन्म देने वाली बेटियां बन जाएं। इसलिए बेटियों को तालीम दो। आज जाओ देखो, MBBS कर रही है बेटी, बाप के करोड़ों में आग लगी है, नंगी होकर रील बना रही है। क्या सीखा हमने, क्या दिया हमने बेटियों को? नाम फातिमा, नाम जहरा, नाम जैनब, नाम खदीजा है, नाम सुगरा, नाम कुबरा, कितने बड़े बड़े नाम रखे। और बेटियों के करतूत, बेटियां MBBS कर रही हैं, BOMS कर रही हैं, रील पे नंगी नाच रही हैं, और फख्र इस बात पे कि हमारे फॉलोवर हैं। भाई गोश्त आप ना जंगल में डाल दो, कुत्ते आ ही जाएंगे। डालो, कुत्ते और गिद्ध तो आ ही जाएंगे, डालो ना आप। तो तुम भी उस गोश्त के टुकड़े से ज्यादा नहीं हो उनके लिए। एहतराम नहीं करता तुम्हारा कोई, तुम्हारे जिस्मों की नुमाइश देखती है दुनिया, और बाप बेटा सजदा कर करके मरा जा रहा है। खुदा के वास्ते जो तालीम बेटियों को तन ढकना ना सिखा सके, वो तालीम बेटियों को इज्जत क्या दे सकती है? जिस तालीम ने बेटियों के दुपट्टे तो क्या कपड़े उतरवा दिए, और बेटी कह रही मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं। आपका उधमपुर अल्लाह ने खूब दौलत से नवाजा, सबको मैं जानता हूं, मेरा इलाका है, कोई भुखमरी का शिकार यहां नहीं है। आज कोई फूस के छप्पर में यहां वक्त नहीं गुजार रहा है, सबकी इमारतें पक्की हैं। लेकिन एक शादी ऐसी दिखा दो
जिसमें किसी बेटी के सर का दुपट्टा उतरा हुआ ना हो। अब तो मैरिज हॉलों में शादियां हो रही हैं, और जितनी बच्चियां मैरिज हॉलों में जाती हैं 90% सिर्फ श्रृंगार करके, फैशन करके, शरीयत की धज्जियां उड़ा के जाया करती हैं। और फिर उनकी मैयत पे कब्रिस्तान में देखो, कब्र में उतारा जाता तो होता भाई चादर डाल लो, किसी गैर महरम की नजर न पड़ जाए। यही होता कि नहीं भाई, कि मुंह फेर लेना। बच्ची को कब्र में उतारा जा रहा है, जब कब्रिस्तान में यह ऐलान किया जाता है तो मशीयत का नकीब आवाज देता है, आज तुम ऐलान कर रखे हो फला की बेटी कब्र में उतारी जा रही है, कपड़े का शामियाना लगा दो, लोगों नजरें फेर लो, किसी की नजर कफन पे ना पड़ जाए। आज तेरी गैरत जागी है जब ये कब्र में आ रही है, कल तेरी गैरत कहां थी जब ये नंगे सर मैरिज हॉल की जीनत बन रही थी? तब तेरी गैरत कहां थी जब ये वलीमे की महफिल में बगैर दुपट्टे के टहल रखी थी? तब तेरी गैरत कहां थी जब घर के अकीके के फंक्शन में इसने बेगैरती का लिबादा ओढ़ रखा था? आज तुम पर्दे की बात कर रहे हो, अब इस पर्दे की कोई जरूरत नहीं रह गई है। आने तो कब्र में इतना उधेड़ा जाएगा कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोचे जरा, दिमाग पे गौर दें। बेटियां घर की इज्जत भी होती हैं और घर की जीनत भी होती है। हाँ, वो लोग क्या समझेंगे बेटी क्या है जो कहते हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी। बेटी किस दौलत को कहते हैं, पूछ कभी मेरे नबी से जाकर के। बेटी किस अजीम नेमत का नाम है, ये पूछ मुस्तफा से। सरकार बैठे हुए हैं, हुजूर की चच्ची आ गई, गर्दन झुकी हुई है। हुजूर ने फरमाया चच्ची खैर है? गर्दन क्यों झुक गई? कहते हैं आपके घर में नया मेहमान आया है, लेकिन उदासी इसलिए कि मैं चाहती थी 3 बेटियां अल्लाह ने आपको दे रखी हैं, चौथा बेटा दे दे। मैं आपको खुशखबरी दूं और आप मुझे इनाम से नवाजें। फरमाया फिर क्या हुआ? कहा चौथी भी बेटी आई है। मेरे नबी अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए। फरमाया चच्ची उदासी किस चीज की है, इनाम चाहिए? कहा हाँ, मैं तो ये सोचती थी बेटा होगा तो हुजूर इनाम देंगे। मेरे नबी ने फरमाया सुनो, अगर बेटे वाला बेटे की खुशी में तुम्हें हीरे जवाहरात या सोना चांदी दे तो उससे भी बड़ा इनाम मैं दे रहा हूं। तुमने मुझे बेटी की खुशखबरी दी है, मैं तुम्हें जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूं। ये इतनी बड़ी नेमत बेटी होती है। आज बेटी कह रही मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम जैसे चाहें गुजारें। मौलवी कौन होते पाबंदी लगाने वाले? बेटी मौलवी कुछ भी नहीं जो पाबंदी लगाए, और मौलवी की औकात क्या जो लगाएगा। पाबंदियां जो लगनी थी मेरे नबी ने लगा दी है। हम तो वही बातें रखते हैं ना ला करके। आज जो दुनिया बात करती है ना, हमने कहा पर्दा लाजिम है, तो कहने लगे क्यों? पर्दा तो आंख का होता है, पर्दा दिल का होता है। हाँ, पर्दा दिल का होता है। अगर पूरे बदन पे कपड़ा ना भी हो, दिल अगर सही है तो बंदा सही है। हमने कहा नहीं, कुरान तो ये कहता है ईमान वालों अपनी निगाहें नीची रखो। पता ये चला फितने का आगाज नजर से होता है। कहां से होता है? जोर से। ये जो फेसबुकिया दामाद बन रहे हैं, ये किस वजह से बन रहे हैं? नजर की वजह से ही तो बन रहे हैं। कतई काला है, ऐसा फिल्टर मारा कि भूरा हो गया। बाल नकली लगा लिए। प्लास्टिक के लगते लोग ऐसे, ऐसा वो मार रहे हैं, है ना? ऐसे ही है ना? नाराज तो नहीं आप लोग? तो नाराज हो तो बता दो, है ना? मैं कोई रास्ता लाऊं निकाल के जो मैं फ्री की जन्नत बांट जाऊं। जन्नत फ्री की नहीं है। जन्नत अगर सस्ती होती तो मेरे नबी का चचा अपने कलेजे के टुकड़े ना निकलवाता। हमारी तो आदत ही खराब हो गई। हम तो सोचते हैं पूरी जिंदगी पड़ोसी की मैड़ काटें,
सूद खावें, ब्याज खावें, ज़कात न दें, उस ने और हम मरे और सीधे जिब्रील उठा के जन्नत में ले जाएं। तेरे बाप की जन्नत है, मतलब ही क्या रह जाएगा भाई? अगर हर शराबी, जुआरी और इमाम बराबर हो जाएगा तो फिर तराजू का मतलब क्या रह जाएगा? आप खुद बताओ। अगर कहो ना यार ब्याज मत ले, तो अल्लाह करीम है भाई, तुझे ही पता अल्लाह करीम है। हुसैन को पता नहीं था अल्लाह करीम। इल्म की दौलत हर शख्स को नहीं मिलती है। अल्लाह इल्म की दौलत उन्हीं घरानों में अता फरमाता है जिन घरानों के अंदर इल्म वालों का एहतराम किया जाता है। जो लोग इल्म का या उलमा का एहतराम नहीं करते, अल्लाह उनकी नस्लों से इल्म जैसी दौलत उठा लिया करता है। ये तो हमारी कौम का अलमियत कि हम ये हिसाब लगाते हैं कि अगर हाफिज बन गया बेटा तो क्या करेगा? इमामत करेगा, 5-6 हजार रुपए कमाएगा। ऐसे भी ये पूरी जिंदगी गुजार जाते हैं यही हिसाब लगाते हैं। हम तो 10,000 दे रहे हैं, इमाम साहब मोटरसाइकिल कहां से निकाल रहे? हम तो 6,000 दे रहे हैं, मौलाना ने मोटरसाइकिल कहां से निकाल ली? अब जब कोई हसद की आग में जलता है तो ये और बढ़ जाती है, ये घटती नहीं है, ये और बोले बढ़ जाती है। मेरे भाई अगर ये सामने आ जाए ना तो बड़ा अच्छा लगे, ऐसा लग रहा है उधर अलग मोहल्ला है ना, मेरे सामने आ जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। सारे ही नौजवान, अल्लाह आपकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। आप वहीं बैठे रहो, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ी पे बैठ के आप पहरा दे रहे हो। आ जाओ, सर को मत, थोड़ा सा आ जाओ। हाँ, जब आदमी करीब होता है ना तो देखने में आसानी होती है, ना पूरा मुंह उधर घुमा के ले जाना पड़ता है। ये कोई मैयार नहीं है इमारतों का, कोई मैयार नहीं है बुलंदियों का। हाँ, मेरे नबी ने आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया लोगों आज मैं सारे फर्क मिटा के जा रहा हूं। आज किसी आला को किसी अदना पे कोई भी फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पे, किसी अरबी को किसी अजमी पे, किसी अमीर को किसी गरीब पे कोई फजीलत हासिल नहीं, कोई बरतरी हासिल नहीं। फरमाया तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो होगा जो तुम में सबसे ज्यादा तकवे वाला होगा, सबसे ज्यादा रब से डरने वाला होगा। अब तो कुछ लोग ना 20वें में भी चना कर रहे हैं, 10वें में भी कर रहे हैं, 40वें में भी कर रहे हैं, और 40वें का चना करते कह रहा मैंने रात अब्बा जन्नत में देखे थे। हाँ, कह रहे अब्बा जन्नत में देखे थे तूने? हाँ, अच्छा, किस अमल की बुनियाद पर? मैंने अब्बा से पूछा क्यों बख्शे गए? कि मैंने चिड़ियों को पानी रख दिया था, चिड़ियों को पानी रख दिया, अब्बा बख्शा गया, और वो जो इंसानों की हराम की जायदाद खा के गया है उसका हिसाब कोई नहीं होना है भाई, उसका हिसाब कोई नहीं होना। वो जो यतीम की तुम 2 हाथ जोतते रहे फालतू करके, उसका हिसाब कौन देगा? अल्लाह का वादा है मैं हुकूकुल्लाह भी माफ कर सकता हूं अपनी मर्जी से, लेकिन जो हिसाब बंदों के बंदों पे होंगे ना, मैं उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक बंदे से फाइनल नहीं करा लूंगा। कोशिश कर जाइएगा किसी का 1 रुपया लेके ना मर सको, ये सबसे बड़ी बात कह रहा हूं। कोशिश कर जाइएगा किसी का 1 रुपया लेके मर ना जाना, वरना 1 रुपए के बदले में 500 मकबूल नमाजें ली जाएंगी। कैसी मकबूल है? गारंटी है कबूल हो रही है। नमाज पढ़ के निकल के कह रहा, आज देखा भाई फर्जों में इमाम साहब का अंगूठा हिल गया, तू सजदा कर रहा था कि झुगाड़ लिया था इधर उधर को? और इमाम का अंगूठा कहां होता भाई? सर के ऊपर। सजदे में सर रखो, दिखेगा कुछ? आ जाएगा? दिखता हो किसी को तो बताओ भाई जरा, फिर आप गर्दन हिलाने लगे। दिखता है किसी को ना? नहीं, आंखें नीचे, तो फिर इमाम को देखने के लिए यूं करना पड़ेगा, यूं, और जो यूं करेगा उसकी नमाज होगी? अब बताओ, ये नमाजें देगा 1 रुपए के बदले में 500?
और अगर इमाम का अंगूठा ना भी देखा, कायदे में बैठा, करवट वाले का देख रहा कपड़ा कौन सा है। अच्छा वहां से लिया भाई, सलाम फिरते ही करा कितने कल आए। अगर हालत नमाज में पंखा बंद हो जाए, पूरा हिसाब लगा लेता किस खिलौने ने बंद करा होगा। ऐसी खड़े खड़े लगा ले, पीछे का बराबर देख रहा, इसकी दो नहीं चार आंखें हो गई हालत नमाज में। ये नमाजें हमारी है और 1 रुपए के बदले में 500 नमाजें ली जाएंगी। 500, एक नहीं 40-40वें करा लेना चाहे। अगर किसी का रुपया लेके मरोगे तो अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक बंदे का बंदे से हिसाब फाइनल नहीं करा लेगा। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, बेटियों को भी दीन अता करो, बेटों को भी दीन दो, ताकि हमें मौत आए तो इस हाल में आए कि ना हराम खा के मरे ना हराम ले के मरे। करेंगे इंशाअल्लाह। आपने देखा किसी मौलवी को ब्याज लेते हुए? बोलो भाई, बोल सकते हैं आप लोग तो बोले यार। सूद ब्याज लेते हुए, रिश्वत लेते हुए नहीं ना। कितनी भी मुफलिसी में वक्त काट लेगा मगर किसी से कभी ब्याज नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो आलिम है, उसके सीने में अल्लाह का दिया हुआ इल्म है और उसका इल्म उसे रब से इतना डरा देता है कि वो फाके से मरना गवारा करता है, हराम के लुक़मे खाना गवारा नहीं करता है। इसलिए इल्म जरूरी है। इल्म दीन, बोलो इल्म दीन जरूरी है। तो ये जो बात कही जाती है अजी आप पर्दा जो है ना वो तो दिल का है, मौलवी इसलिए कर रहा है, मौलवी शक्की होते हैं, मौलवी शक्की होते हैं, सबको शक की नजर से देखते हैं। चल मैं शक्की, ये शक्की, ये शक्की, ये शक्की, ये शक्की, हम शक्की। मेरे नबी ने क्या कहा था? आयशा जी आका मेरे बाद कैसा पर्दा करके दिखाओगी? जबकि आयशा उस जात को कहा जाता है जिसकी तहारत की सफाई में रब ने कुरान में आयतें नाजिल फरमाई है। एक नहीं, आयतें नाजिल फरमाई है। कुरान ने जिनकी पारसाई का ऐलान किया है। मेरा नबी उस खातून से कह रहा है मेरे बाद पर्दा कैसे करोगी? हजरत आयशा सिद्दीका की आंख में आंसू आ गए। महबूब तेरे बगैर तो जीना मुश्किल लगता है। अगर फिर भी रब ने जिंदगी दे दी, रह गई पर्दे की बात, तो जितना पर्दा तेरे सामने किया है उससे कहीं ज्यादा तेरे बाद पर्दा करके दिखाऊंगी। तारीख गवाह है, एक खातून हजरत आयशा सिद्दीका से हुजूर के विसाल के बाद मिलने के लिए आई। जैसी दरवाजे पे दस्तक दी है, अंदर से आवाज आई, मंदक दरवाजे पे कौन है? कहा आयशा तेरी सहेली आई है। कहा अंदर आज दरवाजा खुला है। जैसी सहेली अंदर आई है, हजरत खदीजा को देखा है कि जिधर सूरज है उधर से पीट करके दूसरी तरफ का बैठी हुई है। उसने कहा तुमने मेरी तरफ मुंह क्यों नहीं किया? कहा मैंने इसलिए नहीं किया कि सूरज मेरे चेहरे पे पड़ जाता, इसलिए मैंने तेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा। कहा किस लिए? कहा मैं सूरज को चेहरा दिखाना नहीं चाहती। हजरत आयशा के ये जुमले थे। खातून सकते में आ गई, आयशा क्या हुक्म बदल गया है? क्या दीन का नया मसला आ गया है? कहा नहीं, मैंने मुस्तफा से वादा किया है जो पर्दा तेरे सामने कर रखी हो उससे कहीं बढ़कर आपके बात करके दिखाऊंगी। खातून से कहती है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, खातून जब से आका ने विसाल किया है मैं कभी सूरज के सामने इसलिए नहीं आई हूं कि मैं सूरज को क्यों देखूं, क्योंकि हो सकता है जिस वक्त में मैं देखूं उस वक्त में कोई गैर महरम उस सूरज को देख रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पर्दा ये हक है औरत का, सितम नहीं। ये कब होगा? जब हमारी बेटियों पे दीन होगा, हमारी बेटियों के सीने में इस्लाम होगा। अभी तुमने देखा ना, एक बस वायरल हो रही है, बस देखिए वो बस है, स्कूल की क्लास के बच्चे, एक मुस्लिम बच्ची नकाब में बैठी है ना, मुस्लिम बच्ची नकाब में बैठी है, पूरी बस में ना गैर मुस्लिम बच्चे, और उस बच्ची को चिढ़ाने के लिए अपने मजहब का नारा लगा रहे।
और एक नहीं कई नारे लगाए और वो बच्ची मुस्कुरा रही है, वो बच्ची मुस्कुरा रही है। उसकी तरबियत ऐसी हुई होगी, उसने बता दिया होगा तुम तो 40 यहां बैठे हो, अगर 4 करोड़ भी आ जाएं तो इस्लाम की शहजादी के सीने से कोई इश्क रसूल नहीं निकाल सकता है क्या नहीं भाई? कोई भी उसके सीने से इश्क रसूल नहीं निकाल सकता। और वो भी मुसलमान ही बच्चियां हैं जो गैरों के साथ भाग रही हैं, वो भी कलमा पढ़ने वाली हैं जिन्होंने इज्जत और जिंदगी का मालिक गैरों को बना दिया। कल क्यों हो रहा है ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारी दीन से दूरी हो गई है। आप बेटों को भी दीन दीजिए और बेटियों को भी दीन दीजिए। बेटे बुढ़ापे में काम आते हैं और बेटियां आखिरत में काम आया करती हैं। आज ये इदारा, इस इदारे से 2 हाफिज कुरान फारिग हुए। जोर से बोलो कितने? सारे बोले कितने? 2 हाफिज कुरान है। कारी साहब, कारी मुमताज साहब, खाना कहाँ खाते हैं ये बच्चे? जागीर पे खाता है ना बच्चा? भाई जागीर पे खाता है ना बच्चा। और भी बाहर के बच्चे होंगे, वो भी घरों पे खाना खाते होंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जो कुरान वालों को अपनी औलाद की तरह समझ के इज्जत से खाना खिलाया करते हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग और बरकतों के मुस्तहिक हैं वो लोग जो कुरान वालों को अपना बेटा समझ के खिलाते हैं। क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। तवज्जो है सारे लोगों की? नफसी नफसी का आलम होगा। हिसाब किताब फाइनल, 2 लाइनें रह जाएंगी। हिसाब किताब फाइनल, लाइनें कितनी रह जाएंगी? जोर से है, 2 रह जाएंगी। 1 लाइन जन्नत की, 1 लाइन जहन्नम की। ठीक है ना? अल्लाह करे ये कुरान वाले जन्नत की लाइन में खड़े हों, हम सब भी जन्नत की लाइन में खड़े हों। कह दो आमीन। दुआ पे आमीन कहते हैं। हाँ जी, आपकी मस्जिद बड़ी खूबसूरत है, लेकिन मस्जिद ही खूबसूरत बनाई है, काश माशरा भी खूबसूरत बनाया होता। इतना खूबसूरत कि हमें नींद से ज्यादा हुजूर का घर प्यारा होता। इतना खूबसूरत माशरा होता कि हमें बिस्तर से ज्यादा प्यारे ये कुरान वाले होने चाहिए थे। हाँ, सिर्फ मस्जिदें खूबसूरत बनाने से कुछ नहीं होने वाला। और ये मेरे नबी ने कहा था, क़यामत के करीब मस्जिदें खूबसूरत हो जाएंगी लेकिन नमाजी खत्म हो जाएंगी। हाँ, अगर मस्जिदें खूबसूरत बनाई हैं, बनाओ, हक है, लेकिन उन्हें सजदों से भी खूबसूरत रखो। कुरान भी पढ़ा करो वहां बैठ करके। ये 2 बच्चे हाफिज कुरान बने। अल्लाह करे हम सब जन्नत की लाइन में हो। कहां हो? जन्नत की लाइन में जब हम खड़े होंगे, अल्लाह ना करे हम में से कोई जहन्नम की लाइन में आ गया। ठीक है जी, जहन्नम की लाइन में आ गया। अब जो जहन्नम वाली लाइन है वो जहन्नम की तरफ जा रही है और जो जन्नत की लाइन है वो जन्नत की तरफ जा रही है। आप देखते होंगे जब बंदा मुश्किल में आता ना तो हर तरफ मददगार को ढूंढता है, सोचता है कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरे काम आ जाए, कोई मेरे काम आ जाए, है ना। आजकल बिला वजह का भी अगर मुकदमा कोई किसी पे करा देना, बंदा हर जगह दौड़ता फंसते बचने के लिए, हर जगह जाता है कि थाने से बच जाऊं, पूरी कोशिशें कर लेता है बंदा, है कि नहीं ऐसा? ये तो दुनिया की गिरफ्त है। और जब अल्लाह पकड़ेगा तब कितनी दहशत होगी। जहन्नम जिसकी आग काली हो चुकी है जलते जलते, इतनी भड़काई गई कि उसका रंग काला हो गया। और जब क़यामत में लाई जाएगी ना, ऐसी चीख मारेगी वो कि अहले महशर के कलेजे कांप जाएंगे, कलेजे। और ऊंट की तरह गर्दन ऊंची करेगी जहन्नम और कहेगी कहाँ है मेरे हिस्से के लोग। चुन चुन के जहन्नम उठा रही होगी। कितना मुश्किल वक्त होगा मैदान क़यामत का। आज तो कुछ लगता ही नहीं। बस सोचते 40वां करा तो सारा काम पार हो गया। सुने जरा, गौर करें। जब जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे और दोज़खी दोज़ख की तरफ जा रहे होंगे ना, तो जहन्नमी ढूंढ रहे होंगे कोई है जो पहचान का मिल जाए। किसी बस्ती वाले की निगाह इनमें से किसी हाफिज पे पड़ जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छे लोग हो, थोड़े से और अच्छे हो जाओ। इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोला करो कि गला बैठ जाए, ताकि जब कोई पूछे ना गला किधर बैठा, कहना तुम नेता की दलाली करके गला बैठाते हो, हमने मदीने वाले की गुलामी करके गला बैठा लिया है ना। देखा होगा लक्षण आ रहा होने वाला प्रधानी का लक्षण। कई गांव में तो शुरू हो गया, लठियां चालू, मुकदमे शुरू, फंसा उसे, रगड़ उसे, पकड़ उसे, है ना।
नीरा लंबा झूठा तो उसे कह रहा बहुत नेक आदमी है हमारे गांव के मौलाना ही, नीरा ही बड़ा पापी है, तो उसका तारुफ बड़ा नेक कराया जा रहा है कि वोट ना चपर जाए इधर से उधर। और ये नारे लगाने वाले जीतेगा भाई जीतेगा, है ना, पतंग वाला जीतेगा, मलंग वाला जीतेगा, बीन वाला जीतेगा, तीन वाला जीतेगा। और सुबह को प्रधान जी के सामने हा, 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 हा। क्या हो गया कि नारे बड़े लगाए, कह रहा है एक टिफिन और दे दो ये रसगुल्ले होगा। लो लग गई बोली तुम्हारी, यही औकात है, 25 रुपए में बिक गए। बिकना है तो उसके नाम पे बिको ना, कि जो अपनाता है तो बदले में 25 रुपए के रसगुल्ले नहीं जन्नत के महल्लात अता फरमा दिया करता है ना। तो हुजूर के नाम पे गला बैठना चाहिए, बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ जी, तो जब नजर पड़ेगी ना किसी हाफिज पे इन दोनों में से, है ना, नजर पड़ जाएगी कारी साहब, जब नजर पड़ जाएगी वो देखेगा हाफिज जी इधर देखो, और ये देखेंगे कौन हो, कहा उदमपुरे में पढ़ते नहीं थे तुम, हिफ्ज किया था, कहा हाँ, कहा वो जो मिला था एक दिन मैं तुम्हें, तुमने कहा था प्यास लगी है, मैंने तुम्हें गिलास पानी दे दिया था, हाँ याद आया, ये ना मैं तुम्हारा काजी, का फिर काज फंस गया हूं, जन्नत की तरफ ले चलो। वो कहेंगे मुश्किल से मैं यहां तक पहुंचाऊं, तुझे कैसे लेके जाऊं? वो कह देगा सुनो जाने नहीं दूंगा, या तो एक गिलास पानी का बदला दो तब आगे जाओ। अब लाइन यहीं रुक गई है, लाइन यहीं रुकी, जब लाइन रुक गई ना अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों पूछो ये लाइन क्यों रुकी है। फरिश्ते आएंगे फिर उससे पूछेंगे तू क्यों नहीं जा रहा है भाई, रब पूछ रहा है आगे क्यों नहीं बढ़ता। वो कहेगा ये जो है ना इसने एक गिलास पानी पिलाया था, एक कप चाय पिलाई थी, थोड़ी मदद कर दी थी, बदले में जन्नत मांग रहा है। फरिश्ते पूछेंगे मालिक वो तो एक बंदे ने पकड़ रखा और वो एक कप चाय का कीमत मांग रहा है, एक गिलास पानी का बदला मांग रहा है, एक वक्त के खाने की कीमत मांग रहा है। रब का दरियाए करम जोश में आएगा, रब फरमाएगा मेरे बंदे से पूछो चाहता क्या है, कब वो तो ये चाहता है उसे जन्नत में ले जाने की इजाजत मिल जाए। जब ये बात कही जाएगी तारीख गवाह है, खुदा की कसम पढ़ो किताबें, रब फरमाएगा फरिश्तों इसको मैंने ऐसे की फजीलतें नहीं बख्शी है, ऐसे इज्जतें नहीं बख्शी है, ये तो एक की बात करता है पूरी लाइन पे निकाह डाल ले, ये जिसे जिसे कहता जाएगा मैं उसे उसे जन्नत देता जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा इस्लामिया मरकजुल उलूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ा काम कर दिया है। जो कुरान वालों को खाना खिला रहे हैं ना, उनकी तो क्या बात है जिनके घर का पड़ा हुआ पूरा हाफिज हो जाए, उनकी क्या बात है जिन्होंने सालों साल खाना खिलाया हो कुरान वालों को, बड़ी अजमतों के मालिक है। लेकिन एक बात का ख्याल सब रखें, इनकी इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए, इनकी इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए। कभी खिला के ये मत कहना कि रोटी का गुण भूल गए, लुकमों का भी एहसान नहीं रहा याद, कभी मत कहना। अगर ये खा के तेरे घर से निकले तो शुक्र के सजदे कर और कह मालिक तेरा एहसान है, तूने हुजूर के मेहमानों को मेरा मेहमान बना दिया है। ये ख्याल रखिएगा। और इनको खाना जब दिया करें अपने घर के सबसे कीमती बर्तन में खाना दिया करें। कैसे बर्तन में? सबसे कीमती बर्तन में। और इनसे कहें कि आप चम्मच से नहीं हाथ से खाइए और उंगलियां खाने में डुबा डुबा के खाइए। सुना है इन हाथों में कुरान लिए फिरते हो, और जिन हाथों में 24 घंटे कुरान रहता है अल्लाह उन हाथों को इतना बाबरकत बना देता है कि जैसे कि वो बर्तन में आया करते हैं, सिर्फ हाथ बरकत में नहीं आते हैं, खुदा की तरफ से बरकतें बर्तन में आ जाया करती है। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिसके घर में भुखमरी हो, रिस्क की कमी हो, बरकत ना होती हो, मत लाओ तावीज किसी मजार से जाके, मत ला डोरी, मत पड़वा किसी से मिट्टी, एक कुरान वाले को खाने की जिम्मेदारी ले ले, सिर्फ एक कुरान वाले को खिलाने की जिम्मेदारी दे दे। और जब ये बैठे ना खाने के लिए गर्दन झुका के, इससे कहे बस जो दिल में आए दुआ दे जाना। और मैं कुरान वालों से कहूंगा, जितने भी मेरे सामने ये जन्नती जमात बैठी है, कुरान पढ़ने वालों को जन्नत की चिड़ियाँ कहा जाता है। हाँ, जन्नत के परिंदे होते हैं ये। मैं इस पूरी जमात से कहूंगा, अगर तुम जिसके घर खाना खाते हो, जब उठा करो ना खा के, तो बस इतना ज़रूर कह दिया करो मालिक इसकी नस्लों में रिस्क की बरकत अता कर देना।
बस तुम्हें इतना ही कहना है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, दुआ पढ़ो और उसके बाद बस इतना कह के उठ जाओ, अल्लाह इसकी नस्लों में रिस्क की बरकतें सलामत रखे। तुम्हारे 2 जुमले किसी की 7 नस्लों की रिस्क में बरकतें दे सकते हैं, है ना। अल्लाह हम सबको कुरान और साहिब कुरान से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें